Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of partnership. पार्टनरशिप को समझेंगे, पार्टनरशिप में कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एग्जामिनेशन में, स्पेसिफिकली इन CUET एग्जामिनेशन और CMAT और महाराष्ट्र CET. चलिए स्टार्ट करते हैं. So let us say there are two persons, A and B. And A has invested rupees 10,000 in a company, while B has invested rupees 20,000. So A का इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, B का इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, और दोनों ने साल के स्टार्ट में साथ में इन्वेस्टमेंट किया है. एंड ईयर एंड में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 900. तो 900 का उनको प्रॉफिट हुआ है टोटल ओवरऑल, एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो सिंस बोथ हैव इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम, 12 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट किया है दोनों ने, तो टाइम इज सेम इन बोथ केसेस. सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड proportional to the investment value because time is same in both cases. और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है ए और बी का, दैट इज 10,000:20,000, यानी 1:2 का रेशियो है. तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी 1:2 में होगा, यानी कि ए विल बी गिवन 300 रुपीज वाइल बी विल बी गिवन 600 रुपीज. सो 1:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सेकेंड केस कुड बी when A and B both are in a partnership और दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज ईच. बट ए हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स, जबकि बी ज्वाइंड लेट, और बी ने लेट अस से कि 8 मंथ्स के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया, 4 मंथ्स के बाद में ज्वाइन किया. सो दिस इज द सिनेरियो. इन दिस केस सिंस इन्वेस्टमेंट इज सेम फॉर बोथ, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एज पर द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. जिसने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा ही विल गेट मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. एंड इफ टोटल प्रॉफिट इन दिस केस इज 1,200 रुपीज, सो ए और बी का टाइम का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ टाइम इज 3:2. सो प्रॉफिट का रेशियो भी 3:2 ही होना चाहिए फॉर ए एंड बी. टोटल इज 3 + 2 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट्स इज इक्वल 1,200 रुपीज, विच इज 5 × 240, यानी कि ए को मिलेगा 3 × 240 720 रुपीज फ्रॉम द प्रॉफिट शेयर, और बी विल बी गेटिंग 480 240 यानी 480 240 × 2 480 रुपीज एज अ प्रॉफिट शेयर. सो दीज आर केसेस जबकि कोई एक चीज़ ही चेंज हो रही है, या तो इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है या फिर टाइम चेंज हो रहा है. बट देयर कैन बी केसेस जबकि दोनों चीज़ें चेंज हो रही होंगी, इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होगा और टाइम भी डिफरेंट होगा. इन दैट केस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. तो फॉर एग्जांपल के अगेन ए और बी को ही लेते हैं. ए ने 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल, और बी ने 20,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट. ए हैज इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स while B has invested for 12 months. In that case प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 48,000 है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ए और बी का 1:2 का, और टाइम का रेशियो है 5:6 का. सो ए के लिए वैल्यू इज 1 × 5 5 हो गया, I1 × T1 एंड I2 × T2 इज 12. सो टोटल कितना आ गया, 5 + 12 17. सो अगर ए का प्रॉफिट पूछे तो प्रॉफिट ऑफ ए विल बी 5/17 ऑफ 48,000 एंड प्रॉफिट ऑफ बी विल बी 12/17 ऑफ 48,000. इज दैट क्लियर? दिस इज बेसिक अबाउट पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे शेयर के हिसाब से करेंगे, इन्वेस्टमेंट का कहाँ पे रेशियो पे होगा, टाइम का रेशियो पे कब करेंगे, कब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होगा. इन जनरल प्रॉफिट इज ऑलवेज इन्वेस्टेड एज पर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम फॉर एवरीवन.
ठीक है। बट अगर इन्वेस्टमेंट सेम होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, जब टाइम सेम होगा तो टाइम वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज rupees 1820 are divided among A, B and C. The share of A is 2/5 of the combined share of B and C. Then A gets how much amount? So share of A is 2/5 of the combined share of B and C, which implies कि अगर B plus C को 5 units मिल रहा है तो A is getting 2 units. Total of A, B and C will be 7 units. 7 units, तो 7 units में से A will be getting 2 units, 2/7 मिलेगा, टोटल है 1820, तो 2/7 into 1820, 7 2s are 14, 7 6s are 42, 260 into 2, rupees 520 will be the answer. Option D. Clear? Next question देखते हैं. Next is A started a business with rupees 25,000 and is joined afterwards by B with rupees 40,000. After how many months did B join if the profit at the end of the year are divided equally? तो it is given कि profit का जो division है that is equal between A and B, जबकि उनके बीच में जो investment है that is 25,000 and 40,000, यानी कि investment का ratio क्या है 25:40 which is 5:8. और अगर ultimately प्रॉफिट का डिवीजन इक्वल हो रहा है तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक इसका ऑपोजिट होना चाहिए, यानी 8:5 होना चाहिए, तभी तो दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाएगा, इजंट इट सो? तभी तो मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:8, टाइम का रेशियो शुड बी 8:5। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली। ए ने स्टार्ट किया है बिजनेस, विच इम्प्लाइज कि ए मस्ट हैव बीन देयर फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए रहा होगा, तो 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 12 मंथ्स, is equal to 12 months, यानी कि 1 unit is equal to 1.5 months, isn't it so? तो 5 units will be equal to 5 into 1.5, 7.5 months. तो B must have invested the amount for 7.5 months. But question ये नहीं पूछ रहा है कितने टाइम के लिए B ने इन्वेस्ट किया, क्वेश्चन पूछ रहा है how many months did, after how many months did B join. ज्वाइन कब किया था? अगर 7.5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है then he must have joined 12 minus 7.5 which is 4.5 मंथ्स के बाद में ज्वाइन किया होगा. So answer will be 4.5 months. एज सच क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है 7.5, बट दिया भी होता तो ये क्वेश्चन जरूर रखना है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार ये चीज़ इसलिए एम्फोसाइज करता हूँ बिकॉज एग्जाम में ये गलती बार बार होती है. ठीक है कि अगर ये मेंशन नहीं होता, या फिर मेंशन तो होगा ही ऑब्वियसली, बट अगर ऑप्शन 7.5 होता तो और 4.5 नहीं दिया होता, नॉट दीज एक ऑप्शन होता, तो बहुत सारे लोग 7.5 मार्क करके चले आते और क्वेश्चन गलत हो जाता. आंसर इज 4.5. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT, or you can also join the Telegram group that is CATZAT MBA. Okay, many of you are really in a turmoil, मतलब बड़ा एंग्जाइटी स्ट्रेस में रहते हो. ठीक है, प्रेशर में हो ड्यू टू एग्जाम रिजल्ट्स ऑब्वियसली, कि जो रिजल्ट्स हैं बहुत पॉजिटिव नहीं आए हैं पीछे के कई सारे, और इसलिए एक मन में दुविधा रहता है, एक एंग्जाइटी रहता है, एक टेंशन रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. देखो, रिजल्ट तो कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, बट हमारे कंट्रोल में एफर्ट ज़रूर है अपना, वो हमेशा है, और वही हमारे कंट्रोल में है. सो मेक श्योर कि अपना एफर्ट जो है वो 100% दो, और फिर बाद में रिजल्ट तो फिर छोड़ना ही पड़ता है हमको. वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, और फिर रिजल्ट जैसा भी आता है, इफ़ यू गिवन योर 100%, बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू गेट, सेटिस्फाइड एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. फिर बाद में उसके लिए स्ट्राइव करना है, चैलेंज की तरह लेना है कि नहीं ठीक है, इसको और बेहतर करेंगे, और हार नहीं माननी है, कभी भी कोशिश करते रहना है. हाँ, इंट्रोस्पेक्ट भी ज़रूर करना है कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है हमसे, इंट्रोस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, और साथ में जिससे भी तुम गाइडेंस ले रहे हो तो उसको भी एक बार उससे डिस्कस करोगे, लूप में रखोगे, तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं. और जब भी स्ट्रेस हो तो मेक श्योर कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को, कुछ एक डायरी अपना कुछ बनाओ या कुछ लिखो अपने एंड से. इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, रिव्यू करना खुद को बहुत ज़रूरी है, और जो भी रिजल्ट आए उनका एक खुद को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है. खुद का एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते रहना ज़रूरी है, और साथ में खुद के माइंड को थोड़ा पीस पे रखना भी ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा डाउन भी फील नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज अगर बहुत डाउन फील करोगे तो फिर कैसे अच्छी एफर्ट करोगे, कैसे मेहनत करोगे, और कैसे एग्ज़ाम में अच्छा करोगे.
तो कोशिश करना है कि खुद को पॉजिटिव बना के रखो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ में अगर उठना बैठना हो रहा है या बहुत सारे नेगेटिव लोग आसपास हैं तो कोशिश करो उन सब चीज़ों को अवॉइड करो। एग्जाम के आसपास ये चीज़ें वैसे भी ठीक नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और खुद के लिए भी। उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है तुमने बाहर से तो लोगों को हटा दिया, पर अगर खुद नेगेटिव हो रहे हो तो खुद को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खुद पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉसिबल हो तो दिन में 5 से 10 मिनट का एक मेडिटेशन करने की कोशिश करो। स्पेशली अगर मॉर्निंग में करते हो दिन के स्टार्ट में। पढ़ाई के केस में भी अगर मॉर्निंग में अपना शेड्यूल बना पा रहे हो तो दैट इज़ बेस्ट, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम इज़ ऑलवेज बेटर रादर देन लेट नाइट। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, जब भी कर पाओ। करना तो ज़रूरी है पढ़ाई, ठीक है। तो अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो तो लेट नाइट करोगे तो वो भी चलेगा, बट मॉर्निंग का पढ़ाई हमेशा ज़्यादा काम देता है, बिकॉज उस टाइम पे एक अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग माहौल होता है, बिल्कुल शांति होती है, डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है, और हमारे थॉट्स भी थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि हम रात में सो के फ्रेश सुबह उठे होते हैं, तो एनर्जी इज़ इन द राइट जोन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब स्पेसिफिक ज्ञान की बात करते हैं। 3 पार्टनर्स P, Q and R started a business. Twice of P's capital is equal to thrice of Q's capital. 3 partners P, Q, R started a business. Twice of P's capital is equal to thrice of Q's capital. यानी कि 2 times P's capital is equal to 3 times Q's capital. Second is Q's capital is 4 times of R's capital. यानी कि Q is equal to 4R. Q is equal to 4R. तो अगर R का कैपिटल 1 यूनिट है, Q का कैपिटल विल बी 4 यूनिट्स, एंड 2P इज इक्वल टू 3R। तो अगर Q का कैपिटल है 4, यानी कि 4 × 3 is 12, तो P का कैपिटल विल बी 6, यानी कि P, Q और R का जो कैपिटल का रेशियो है दैट इज, फॉर P दिस इज 6 यूनिट्स, फॉर Q दिस इज 4 यूनिट्स, फॉर R दिस इज 1 यूनिट। 6:4:1। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹27500 एट द एंड ऑफ द ईयर, Q का शेयर क्या होगा? तो टोटल कितना आ रहा है? 6 + 4 + 1 दैट इज 11, और Q का शेयर होना चाहिए 4/11 × 27500। 11 से कैंसिल करोगे तो दिस विल बिकम 2500 into 4 which is ₹10,000. So our answer for this question will be ₹10,000, option B. Clear? Next question. The ratio of investment of 2 partners P and Q is 9:10 and ratio of their profits is 4:5. So if P invested the money for 8 months, for how much time did Q invest the money? Ratio of investment for P and Q is 9:10. Ratio of profit is 4:5 एंड टाइम का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन कि टाइम का रेशियो क्या होगा, जबकि हमें गिवन है P के लिए मनी, P हैज इन्वेस्टेड द मनी फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स, ठीक है। 9 × 8 is 72 दैट इज 4 यूनिट्स, या तो फिर 4 से कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 4 से काटा, यहाँ पे 2 बचा, 9 2s are 18, लेकिन 4 से कैंसिल आउट कर दिया तो अब यहाँ पे 1 बचा है, सो 18 इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 5 यूनिट कितना होगा? 90, दिस मस्ट बी 9, ठीक है। 9 मंथ्स के लिए क्यू ने इन्वेस्ट किया होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि 9 × 8 इज I1T1 डिवाइडेड बाई I2T2 क्या होगा? 10 इंटू लेट अस से टाइम पीरियड फॉर Q इज T एंड दैट रेशियो इज 4/5। बात वही है, अब यहाँ पे चीज़ों को कैंसिल आउट कर लो, तो 18/2 यानी कि T इज इक्वल टू 9 आ जाएगा अल्टीमेटली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। P starts business with ₹4500 and after 3 months Q joins with P as his partner. After a year the profit is divided in the ratio 3:4. So what is Q's contribution in the capital? P ने स्टार्ट किया बिजनेस 4500 रुपीज से, एंड टाइम के लिए वी नो दैट आफ्टर 3 मंथ्स Q ज्वाइंस, यानी कि P ने 12 मंथ्स के लिए किया है बिजनेस और Q ने 9 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया है, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद में ज्वाइन किया है, और प्रॉफिट का जो रेशियो है दैट इज 3:4 का, यानी कि I1T1 इज डेफिनेटली 3:4। अब अगर 3 से काटेंगे 4 बचा है यहाँ पे, दिस इज 18,000, 1 यूनिट इज इक्वल टू 18,000, तो 4 यूनिट विल बी इक्वल टू 72,000, 9 8s are 72, यानी कि अमाउंट होगा 8,000 रुपीज, ऑप्शन बी। या फिर डेफिनेटली कर सकते थे कि 4,500 इंटू 12 अपॉन अमाउंट Q का मान लेते, Q है Q इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 3/4, 3/4। बाकी कहानी वैसे ही रहती। 500 इंटू 16 8,000, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A started a business with ₹5,000. After 3 months, B joins with an investment of ₹50,000 है 50,000. B joins with an investment of ₹60,000 and A withdraws ₹10,000 out of his capital. 3 months later, B brought in ₹20,000 more
at the end of the year, what should be the ratio in which they, A and B, share the profits? क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पे बीच में भी चेंज हो रही है कहानी बार बार, कोई बात नहीं, समझते हैं क्वेश्चन को। ए ने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में 50,000, 60,000, 10,000, 20,000, यानी कि 50, 60, 10, 20, ठीक है, 1000 में मान लेते हैं। सो ए ने स्टार्ट किया है 50K से, एंड 3 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ ए का इन्वेस्टमेंट रहा, इजंट इट सो? बी ने ज्वाइन नहीं किया 3 मंथ्स तक, बी ने 3 मंथ्स तक नहीं ज्वाइन किया है, तो इनिशियल 3 मंथ्स के लिए ए का इन्वेस्टमेंट रहा। देन आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 रुपीज एंड ए विड्रॉज रुपीज 10,000 फ्रॉम 50,000, यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट नाउ बिकम्स 40,000। So this is the scenario after 3 months. Then 3 months later, इसके 3 months के बाद में B brought in rupees 20,000 more, यानी कि ये कहानी रही है 3 months के लिए। And after that, B brought in another 20,000, यानी कि B का इन्वेस्टमेंट becomes 80,000। B का इन्वेस्टमेंट becomes 80,000, और अब 6 months हो चुके हैं, यानी कि अब जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों का 6 months के लिए रहेगा। So this is the सिनेरियो फॉर द होल ईयर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को। 15 into 3 is 150 plus 120, 270 plus 240, that is 510, and this is 180 plus 480, 660, यानी कि 510 is to 660, that is the ratio। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और फिर दिस becomes 51 is to 66, which can be simplified to 17 is to 22। ऑप्शन सी, इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अखिलेश एंड जावेद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000 and ₹60,000 respectively. Akhilesh, being an active partner, receives 12.5% of the profit in addition to his share of the profit. तो जो शेयर है उसका वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 12.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको पहले ही हमें सेपरेट करना पड़ेगा, और बचे हुए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अखिलेश और जावेद दोनों में ही। हाउ मच अखिलेश गेट्स आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹8800? ₹8800 में कितना प्रॉफिट मिलेगा अखिलेश को? तो विनो की इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? टाइम तो सेम है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है अखिलेश और जावेद का 5:6। 12.5% इज 1/8, तो 1/8 तो अखिलेश को पहले ही मिल जाने वाला है। इसके बाद में बचता है 7/8। 7/8 ये जो पोर्शन बचा है इसमें अखिलेश को अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिलेगा। टोटल इज 11, तो 5/11 मिलेगा। 7/8 इंटू 5/11, तो टोटल अमाउंट जो मिलेगा अखिलेश को दैट विल बी 1/8 प्लस 7/8 इंटू 5/11। क्लियर है? प्रॉफिट इज 8800, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 8800। 1/8 इंटू 8800 विल बी 1100 प्लस 8 इंटू 11 88, ठीक है, 88 से क्रॉस करेंगे, सो दिस विल बिकम 100 इंटू 35, तो 3500, सो टोटल विल बी 4600 रुपीज। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 partners A, B and C started a business. 4 times of A's capital is equal to 6 times of B's capital, and B's capital is 8 times of C's capital. तो क्या रेशियो आ रहा है? अगर C का कैपिटल इज इक्वल टू 1 यूनिट, B का कैपिटल विल बी 8 यूनिट्स, एंड 8 इंटू 6 इज 48, तो A का कैपिटल विल बी 12 यूनिट्स, यानी कि A, B और C का कैपिटल का रेशियो आ जाएगा हमारा 12:8:1। एंड देन वी नो कि प्रॉफिट ऑफ B इज ₹6300। प्रॉफिट ऑफ बी यानी कि 8 यूनिट्स मिल रहा है उसको, क्योंकि तीनों ने साथ में स्टार्ट किया है बिजनेस। 3 partners ABC स्टार्टेड द बिजनेस, यानी कि तीनों ने साथ में स्टार्ट किया। टाइम तो सेम है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया 12:8:1, और 8 की वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट ऑफ बी की वैल्यू गिवन है 6300, और वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा है? ए और सी के एवरेज प्रॉफिट की। तो टोटल प्रॉफिट होगा ए और सी का 12 + 1 13 यूनिट्स, बट एवरेज होगा 13/2। सो 8 की वैल्यू 6300 है, 13/2 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक है। सो क्या आंसर होगा? 13/2 की वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट विल बी 6.5। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6300, दैट विल बी द आंसर। पॉइंट रहा है, एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, 0 से गया 0, सो दिस इज 65 इंटू 630 बाई 8। 8 6
8 8 जार 64, यानी कि ऑलमोस्ट ये वैल्यू 80 के आसपास आएगा, 80 इंटू 65, तो अराउंड 5200 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू आएगी. दिस विल बी स्लाइटली लेसर देन 5200, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए. बहुत एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, और क्लियरली ये 5000 तो नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वैल्यू तो डेसिमल में ही आएगी. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A starts a business with rupees 40,000. After 2 months, B joined him with rupees 60,000. C joined him after some more time with rupees 1,20,000. At the end of the year, after a total profit of rupees 3,75,000, C gets rupees 1,50,000 as his share. So, how many months after B joined the business did C join? That is the question. तो A ने स्टार्ट किया है विद 40,000. 12 मंथ्स के बाद में B ने ज्वाइन किया है विद 60,000. 2 मंथ्स के बाद में, तो यानी कि बी ने 10 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया है, ए ने टोटल 12 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था, स्टार्ट ही किया था. सी ज्वाइन हिम आफ्टर सम मोर टाइम विद रुपीज 1,20,000, यानी कि 120K के साथ में. बट सी का टाइम नहीं पता है, लेट अस से टाइम इज टी मंथ्स के लिए ज्वाइन किया है. एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,75,000, सी को मिला है 1,50,000. 1,50,000. ठीक है. तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा? ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जा रहा है? 40K. रेशियो अगर हम देखें, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो देखें, सिंप्लीफाई कर लें इन वैल्यूज को, 20,000 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज 2:3:6. ठीक है. सो दिस बिकम्स 12 इंटू 2 24, दिस इज 3 इंटू 10 30, एंड दिस इज 60 नॉट 60. ठीक है. और सिंप्लीफाई करके दिस रेशियो बिकम्स 4:5:T. एंड सी का रेशियो कितना आ रहा है? सी को शेयर कितना मिल रहा है? 1,50,000 अपॉन 3,75,000, तो 150 अपॉन 375, 25 से कैंसिल आउट करेंगे, दिस विल बिकम 6/15, विच इज 2/5. सी का शेयर इज 2/5, और इन्वेस्टमेंट का जो शेयर, प्रॉफिट का जो शेयर है, दैट शुड बी 4:5:T. सम आ रहा है 9+T, तो T अपॉन 9+T इज इक्वल टू 2/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5T माइनस 2T, विच इज 3T विल बी इक्वल टू 18, so T will be equal to 6. T will be equal to 6, यानी कि 6 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था T ने. दिस T क्या आ रहा है? ये जो T आ रहा है, दिस इज टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए उसने ज्वाइन किया है. ठीक है, यानी कि 6 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था. क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी डिड सी ज्वाइन. दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कितने मंथ्स के लिए ज्वाइन किया है. तो बी ने स्टार्ट के 2 मंथ्स के बाद में ज्वाइन किया है. ए तो स्टार्ट से ही था. B came after 2 months, and then C, since C was there for 6 months, so this gap will be 4 months. So answer will be 4 months, option C. Very important. इस क्वेश्चन में भी गलती होने का काफ़ी गुंजाइश है, बिकॉज क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे या समझोगे नहीं तो कुछ और मार्क करके चले आओगे. ठीक है, क्लियर है? जो हमारा आंसर 6 मंथ्स निकला है वो लास्ट का 6 मंथ्स निकला है. जितने मंथ्स के लिए उसका कैपिटल इन्वेस्टेड था, सी का कैपिटल इन्वेस्टेड था. क्वेश्चन पूछ रहा है बी से कितने टाइम बाद ज्वाइन किया, आंसर विल बी 4 मंथ्स. इज इट क्लियर? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? सेशन अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:4:8. तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:4:8 का. एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. तो प्रॉफिट का रेशियो है 2:3:5 का. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टेड टाइम. टाइम का रेशियो क्या होगा? वी नो प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट. तो बस टाइम का रेशियो क्या आ जाने वाला है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दो. तो टाइम विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 2/3 इज टू 3/4 इज टू 5/8. बट ये वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3, 4, 8 डिनोमिनेटर वैल्यूज आ रही हैं. इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 8, दैट विल बी 24. तो मल्टीप्लाई दिस बाई 24. सो 8 इंटू 2 16 आ जाएगा ए के लिए, और बी के लिए आ जाएगा 6 इंटू 3 18, और सी के लिए 15. 16:18:15 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी. इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है.
ऑल्सो क्योंकि ये स्ट्रेट वैल्यूज़ थी, एक चीज़ और इस क्वेश्चन में समझते हैं, क्योंकि ये सीधी सीधी वैल्यूज़ थे, हमें गिवन था ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ रहा है 348 और प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है 235, कहीं पे भी हमारा 7 नहीं आ रहा है, कहीं पे भी 13 नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारे आंसर का जो रेशियोज होंगे, क्योंकि स्ट्रेट वैल्यूज़ दी हैं, हमें ऐसा नहीं है कि A+B का कैपिटल का रेशियो दिया हो, वैसी चीज़ें नहीं दी जिनको बाइफरकेट करना पड़े, तो क्लियरली हमारे आंसर में भी 13 या फिर 7 के फैक्टर या मल्टीपल नहीं आने, फैक्टर तो आ भी नहीं सकते, प्राइम नंबर्स हैं, पर इनके मल्टीपल्स आंसर में नहीं होने चाहिए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाओगे कैसे, कभी भी कोई प्राइम नंबर को आप दूसरे प्राइम नंबर से क्रिएट नहीं कर सकते हो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, जब तक कि आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इतनी सी बात भी समझ में आ गई तो यू नो कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 13 लाओगे कैसे, ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 21 भी कैसे आएगा, तो क्लियरली हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो सकता है, क्योंकि 16, 18, 15 कैन बी मेड, दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर्स, ये तो अपने 3, 6, 5 से बन जाएंगे, ठीक है। सो क्लियर है, क्या ये अप्रोच समझ में आता है, ठीक है। बिकॉज प्राइम नंबर्स हमारे बहुत बड़े हिंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, बट अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में गिवन होता तो फिर हमको तब तो सॉल्व करना ही था, सॉल्व वैसे भी करना था, बट ये चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो टाइम है कई बार बहुत सेव हो जाता है और चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं ईजिली। एंड आई अगेन रीट्रेट दैट ये सिर्फ हम तब कर पाते हैं जबकि हमें स्ट्रेट अवे A, B और C का इन्वेस्टेड कैपिटल का रेशियो गिवन है। अगर इंस्टेड गिवन होता है कि A+B, B+C का रेशियो गिवन होता तो फिर चीज़ें हमें तोड़ना पड़ता, और पॉसिबल है कि तोड़ने से फिर हमारे क्रिएट हो जाती है, फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें पता है कि B+C का जो रेशियो है वो 5 यूनिट्स आ रहा है, सो माइट बी पॉसिबल कि दैट 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। तो 20 कैन बी ब्रोकन इनटू 13 एंड 7, तो 13 और 7 क्रिएट हो गए ना यहाँ पे, 5 से क्रिएट हो गए, बिकॉज B+C के लिए गिवन था। अगर किसी एक के लिए गिवन होता तो फिर वो वैसे नहीं, फिर ब्रेक कैसे करोगे, ब्रेक तो होना ही नहीं ना, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, A started a business with a capital of rupees 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively. At the end of the year, profit was divided in the ratio 1:4:5. 1:4:5, ठीक है। तो A ने स्टार्ट किया 54,000 से, लेट्स से A ने स्टार्ट किया X अमाउंट से, और क्योंकि बाकी किसी के लिए अमाउंट नहीं गिवन है, सीधे हमें रेशियो ही गिवन है, तो रेशियो पे ही बात कर लेते हैं, बाद में X की वैल्यू पुट कर देंगे। सो A ने X अमाउंट से स्टार्ट किया और B और C ने ज्वाइन किया है। A ने स्टार्ट किया था तो A ने 12 मंथ्स के लिए किया था, टाइम इज 12 मंथ्स, और B ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि B ने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, और C ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ्स, तो C ने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, और प्रॉफिट का रेशियो अल्टीमेटली इज 1:4:5, 1:4:5। 1 की वैल्यू कितनी है, 12x, 1 इज इक्वल टू 12x, तो 4 विल बी इक्वल टू 48x, तो B का अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी 48x, यानी कि 6x हो जाएगा, सॉरी 8, हाँ 6x हो जाएगा। 5 विल बी 60x, तो C का अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी 10x, B का अमाउंट इन्वेस्टेड इज 6x, C का इज 10x, डिफरेंस आ गया हमारा 4x का, सो आंसर विल बी 4x, 4 into 54,000, ऑप्शन C, क्लियर। कैलकुलेशन को अपनी जितनी सिंपल रख सको उतना बेहतर है हमेशा, जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है वहाँ पे हमें अननेसेसरली अपना माथापच्ची नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फालतू की कैलकुलेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं, आंसर हमको निकालना है कम से कम टाइम में, बेस्ट अप्रोच से। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q and R started a business in partnership by investing rupees 60,000, 80,000 and rupees 50,000 respectively. After 4 months of investing, P withdrew rupees X, while after 2 more months, Q withdrew rupees Y. At the end of the year, they received profit in the ratio 4:5:4. So what is the value of X and Y? Now we can see that X और Y का जो ऑप्शन हमें दिया है 20,000, 30,000, 30,000, 20,000, 25,000, 45,000, यानी कि एट द मैक्स जो आखिरी के जीरो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा आंसर जो आने वाला पहले जो 2 डिजिट है वही रेलेवेंट है, तो वही हम रेशियो में भी लिखेंगे। P, Q और R का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 60,000, 80,000 एंड 50,000। They started the business with this amount, ठीक है। After 4 months of investing, P withdrew rupees X, यानी कि for the first 4 months यही अमाउंट रहा, एंड आफ्टर दैट कहानी बदली, उसके लिए उसने X अमाउंट विड्रॉ कर लिया, यानी कि 60 माइनस X हो गया अमाउंट उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये 60 माइनस X रहा अगले 8 मंथ्स के लिए। Q ने विड्रॉ किया है अमाउंट कितने टाइम के बाद में, आफ्टर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स के 2 मंथ्स के बाद में, ठीक है। After 4 months of investing, P withdrew rupees X, while after 2 more months, यानी कि 4 months के 2 months के बाद में Q ने विड्रॉ किया है अमाउंट Y, यानी कि Q का अमाउंट 6 months के लिए इन्वेस्ट रहा, और फिर 80 माइनस Y वॉज इन्वेस्टेड फॉर 6 more months,
फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, और आर्क ने तो कोई चेंज नहीं किया, तो आर्क का ये पूरा अमाउंट 12 months के लिए इन्वेस्ट रहा है. सो दिस इज द क्लियर पिक्चर. तो 50 into 12 is 600. ये वैल्यू 60 into 4 is 240 प्लस 60 into 8 minus x, 8 into 60 minus x. This is 480 plus 240, 720 minus 8x. This value is 480 plus 480, 960 minus 6y. So प्रॉफिट का रेशियो ये आना चाहिए, और प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 4:5:4. 4 units is equal to 600, और this is also 4 units, so this must also be equal to 600. 720 minus 8x is 600, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x is 120, तो x will be equal to 15,000. 15,000 यानी कि P ने 15,000 विड्रॉ किया होगा. ऑप्शन डी विल बी द आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे कि 15,000 आ रहा है. क्लियर है. बस सिर्फ वेरिफिकेशन सेक के लिए इसको चेक कर लेते हैं, अदरवाइज एग्जाम में जरूरत नहीं है. अगर 4 यूनिट 600 है, 5 यूनिट हो जाएगा 750, तो 960 minus 6y is equal to 750, and hence 6y will be equal to 210, so y will be equal to 35,000. so yes, y हमारा 35,000 आ रहा है. क्लियरली आंसर ऑप्शन डी ही है. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. So that is all about the topic of partnership. That's all, and you can connect with me on Telegram at ADITYAKT, or you can also join the Telegram group that is CATZAT MBA. That's all for this session. अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, और अगर कोई भी डाउट रह गया तो यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट पर्टिकुलर डाउट. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.